तो जी देखिए हम शुरू तो भाई देखो हम शुरू करने वाले हैं शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है। ये पढ़ लेते हैं हम लोग। शेयर कैपिटल, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज एक बिजनेस है, ठीक है, ए बी सी लिमिटेड। ये बिजनेस है, इसको पड़ी है पैसों की नीड। तो ये बिजनेस पैसे लेने के लिए सबसे पहले सोचता है कि मैं बैंक से पैसे ले लूँ, यानी कि बैंक से मैं लोन ले लूँ। एक ऑप्शन है इसके पास बैंक से लोन लेने का। दूसरा ऑप्शन, जब इसे फाइनेंस की नीड है तो ये पब्लिक से पैसा ले सकता है, ठीक है। अब पब्लिक को जाके बोलेगा भाई मुझे पैसा दे दो, तो या तो पब्लिक लोन देगी या फिर पब्लिक इसे बोलेगी कि भैया हमें इसके बदले में, पैसे के बदले में क्या मिलेगा। तो कंपनी बोलती है देखो जी, हम ना हमारी जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल, इसको स्मॉल यूनिट में बांट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। देखो जी कैसे, ध्यान से समझना। सपोज ये कंपनी है और कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। 6 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6, और हर एक टुकड़ा सेल करा। ये जो टुकड़ा होता है इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। तो शेयर बेचकर एक कंपनी नॉर्मल पब्लिक से, किसी को भी, पब्लिक को, बैंक को, किसी को भी शेयर बेच के एक कंपनी पैसा रेज कर सकती है। पर दिक्कत क्या है, अगर ये कंपनी डूब जाती है तो ये शेयर का पैसा भी डूब जाएगा, ठीक है। तो कंपनी शेयर बेचकर जो पैसा पब्लिक से उठाती है उस पैसे को हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। हम उस पैसे को कहते हैं शेयर कैपिटल। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको दोबारा से समझाना चाहूँ तो वही, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। शेयर का मतलब जब कंपनी की टोटल कैपिटल स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ दी जाती है, तो हर एक छोटी यूनिट क्या कहलाती है बच्चा लोग? शेयर कहलाती है, ठीक है। और कंपनी शेयर को बेच के पैसा रेज कर सकती है। जो पैसा शेयर बेच के रेज किया जाता है उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पैसे को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। हमने देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखिए जी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है अपने पास में। सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, देखो, वह शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम पब्लिक से उठाई जा सकती है, यानी कि वो पैसा, वो एक कंपनी कितना पैसा मैक्सिमम पब्लिक से उठा सकती है, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ यही बात, मैक्सिमम पब्लिक से शेयर बेचकर कितना पैसा उठाया जा सकता है, शेयर्स से कितना पैसा उठाया जा सकता है, ठीक है।
अच्छा, जब कंपनी फॉर्म होती है तो ये बात क्लियरली एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके कैपिटल क्लॉज के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन होती है बच्चों, कि मैक्सिमम पब्लिक से कितना पैसा उठाया जा सकता है शेयर बेच के। दूसरा पढ़ते हैं। एक होती है अपने पास में इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, इशूड शेयर कैपिटल। कैपिटल, देखो कुछ इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि एक एक कंपनी ऑथराइज कैपिटल में से जितने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से जितने शेयर पब्लिक में इशू या ऑफर किए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। यानी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब मैक्सिमम कितना पैसा रेज हो सकता है, और इशूड शेयर कैपिटल का मतलब कितना रेज कर रहे हैं, कितना मांग रहे हैं, कितना ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। जितने पब्लिक इशूड में से अप्लाइड करेगी, यानी कि ऊपर हमने देखा इशूड शेयर कैपिटल, हमने कितने शेयर ऑफर किए। अब ज़रूरी तो नहीं है हमने जितने मांगे पब्लिक उतने ही ले, या हो सकता है उससे ज़्यादा ले, हो सकता है उससे कम ले। तो जितने पब्लिक इशूड में से अप्लाइड करेगी, जितने पब्लिक अप्लाई करे, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आज उसको समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। मैक्सिमम कितना पैसा रेज हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, मैक्सिमम जितने शेयर इशू करके पैसा रेज किया जा सकता है, उसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। जितने शेयर इशूड करे, जितने शेयर इशू करे, यानी कि जितनी कैप शेयर इशू करके हमने कैपिटल चाहिए, ऑफर करी लोगों को, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और जितनी लोगों ने उसमें सब्सक्राइब करी, जितने अप्लाइड हुए, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तीनों चीज़ हमने पढ़ ली है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों। कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। हो सकता है ये कि आपने जितने इशूड करे हैं, इशूड करे हैं यानी कि आपने जितने शेयर ऑफर करे हैं, हो सकता है लोग सब्सक्राइब्ड भी उतने ही कर दें। आपने जितने ऑफर करे हैं, लोग सब्सक्राइब्ड भी उतने ही कर दें, ऐसा पॉसिबल चांस रह सकता है। ठीक है, दूसरा चांस क्या रहता है, आपने
ऑफर या इशूड आपके जितने भी हैं शेयर, लोग उससे ज़्यादा अप्लाई कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लोग उससे ज़्यादा मांग रहे हैं सब्सक्राइब्ड। ठीक है जी। तीसरी परिस्थिति क्या आती है सामने, तीसरी सिचुएशन अपने सामने ये आती है कि ऑफर शेयर जितने आपने ऑफर करे हैं, ये जितने आपने इशू करे हैं इशूड शेयर, वो ज़्यादा हों सब्सक्राइब से। यानी कि आपने ऑफर तो ज़्यादा करे, इशूड तो ज़्यादा करे, बट पब्लिक ने उतने अप्लाई नहीं करे, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये तीन सिचुएशंस बनती हैं। फुल पहले वाली सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जो फुल सब्सक्रिप्शन, है ना, या फिर फुली सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि भैया जितने हमने ऑफर करे उससे ज़्यादा तो लोग ही आ गए। और तीसरी सिचुएशन आती है बच्चों अपने पास में, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गई बच्चों? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक